नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूं विदुषी मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं देश की बड़ी खबरों से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर का एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। आसमान से बरसी आफत ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं और जख्मियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पूरी तरह मलबे में दब चुका है, जो रास्ता श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आज वही रास्ता मातम का मंजर बन गया है। एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने बताया है कि बचाव अभियान लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं, लेकिन हालात बहुत चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पहाड़ों में दरार पड़ रही है, ऊपर से पत्थर और चट्टानें गिर रही हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। भूस्खलन के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। घायलों को स्ट्रेचर पर उठाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी और हैवी मशीनरी लगाई गई है, लेकिन बारिश के कारण मशीनें भी फंस रही हैं। इसी बीच जम्मू के कई अन्य हिस्सों से बादल फटने की खबरें भी आ रही हैं। देर रात आसमान से बरसी आफत ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया है। तेज बहाव के साथ चट्टानें, पेड़ और मिट्टी नीचे आ गिरी। कई मकान पल भर में जमीन दोज हो गए। लोगों को भागकर सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सड़कें बह गई हैं, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हो चुकी है। प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सुरक्षित जगहों पर बने रहने की अपील भी की गई है। कटरा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहां रोजाना हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन कई लोग अब भी फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका होने की वजह से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं आम है वहां पे, लेकिन इस बार हालात बहुत भयावह है, क्योंकि श्रद्धालुओं का मुख्य मार्ग प्रभावित हुआ है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। फिलहाल एनडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर तैनात है। घायलों का इलाज कटरा और जम्मू के अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर इस वक्त भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। आसमान से बरसी आफत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी तकनीक और तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के सामने सब बेबस है। इस खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं शुभम भोगल जम्मू कश्मीर से। शुभम, जैसा कि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात अभी बहुत ज्यादा ही खतरे में हम देख रहे हैं। वहां लगातार कोई ना कोई हादसा हो रहा है। क्या अपडेट आ रही है इस खबर पे? देखिए, को बताते चले जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू की 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस तरीके से हैं, पूरे हाई अलर्ट पर हैं। का मंजर जो है वो यहाँ पर आंखों से देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अभी लखनपुर इलाके की अगर हम बात करें तो लखनपुर से जो भी खबर आ रही है कि वहां पर जो है वो सीआरपीएफ के 22 जवानों को वहां से जो है वो रेस्क्यू किया गया है और 25 आम लोगों को जो है वहां से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि लगातार पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है। चाहे हम जम्मू के चौथे ब्रिज की बात करें, वो भी कल से जो है वो जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। एम्स जो कि जम्मू का जो एम्स जो बनाया गया है उसके पास एक बड़ा ही पुराना पुल है, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। तो हम लोग ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि तबाही का मंजर अभी भी जारी है। जी, कल प्रशासन ने जो मना कर दिया था श्रद्धालुओं को वहां जाने से, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी एक जो है वो देखने को मिला है कि वहां पर भी लैंडस्लाइड होने की वजह से काफी लोगों की जो है वो जान चली गई है। कई लोगों को जो है वो वहां पर चोटें आई हैं, पर फिर भी फिलहाल जो है वो यात्रा जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। आवाजाही जो है वो दोनों रास्तों से बंद कर दी गई है और श्रद्धालुओं से यही कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों में बैठे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए फिलहाल जो जम्मू डिवीजन के लिए खासतौर पर जो ऑर्डर कल जो है वो आया था कि जम्मू
जम्मू डिवीजन के, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑफिस हैं, चाहे सरकारी ऑफिस हैं, उनको पूरे तरीके से प्रतिबंध जो है वो जम्मू डिवीजन में लगाया गया है। जी अच्छा, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो वो कार्य बचाव कैसा चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश के चलते काफी ज्यादा असुविधा हो रही है, कैसा चल रहा है वहाँ का राहत बचाव कार्य? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर आप बताएं तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो फोर्सेस जो है वो वहां पे रेस्क्यू चलाए हुए हैं। 25 लोगों को फिलहाल अभी तक जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है और 22 सीआरपीएफ के जवानों को भी जो है वहां से रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है और जितने भी दरिया हैं वो इस वक्त काफी उफान पर हैं और जो भी साथ लगते दरियाओं के नदी नाली जो है उनके साथ लगते जितने घर हैं उन सभी को जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है और सभी लोगों के लिए बचाव कार्य और सभी को पीछे हटने की जो है हिदायतें प्रशासन दे रहा है। जी, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं इसको लेकर? हम देख रहे हैं कि राहत बचाव कार्य तो जारी है, लोगों को बचा भी लिया गया है, लेकिन जो श्रद्धालु है उनको वहां आने से मना करने के लिए प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फरमान जो है वो जारी किया गया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल जितने भी हैं उन पर भी जो है ये ऑर्डर जो है वो कह दिया गया है कि यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है, जिस तरीके के आसार बने हुए हैं, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार पर जो है वो सब जानते हैं कि वो एक पहाड़ी एरिया है और उस एरिया से निकलना बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। श्राइन बोर्ड की तरफ से बड़ी हिदायतें दी गई हैं और लैंडस्लाइड होने के बाद सभी श्रद्धालुओं को जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है दोनों रास्ते जो हैं वो श्राइन बोर्ड ने जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पर फिलहाल लगातार वहां पर जो है बारिश जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो जारी है और खासतौर पर 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, इस दुखद घटना से जितने लोगों की मौत हुई है पुष्टि करी गई थी, क्या लगता है उस नंबर में इजाफा हो सकता है या फिर अभी जो कार्य किया गया है जितनी मौत की पुष्टि हुई है वही रहेगी? देखिए, लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि ये इजाफा जो है वो और बढ़ेगा और ये नंबरिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है। कई जगहों पर जो है वो ये देखा जा रहा है कि हमारी सुरक्षा बल जो है वो लगातार तैनाती बनाए हुए हैं और रेस्क्यू जो है वो उसका प्रयास जो है वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है और अभी ऐसा लग रहा है कि ये मौतों का आंकड़ा जो है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये और नंबरिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएगी। जी शुभम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी जानकारी लेने के लिए, हमारे साथ बने रहिएगा आप।